वालेकुम डॉक्टर इनाम, वो मैंने जो आपसे पहले रिकॉर्ड कराई थी, पहले वो जब भी आपको मिलेगी आप उसको देखिएगा कि पैदल चलना बेहतरीन दवा है, 1,25,000 परहेज इलाज से बेहतर है। एक और तीसरा वाला स्टेप जो मैं बगैर एग्जामिन किए आई एम श्योर कि हर किसी पर अप्लाई करता है, वो है कि अपने पोस्चर का ख्याल रखें। पोस्चर मीन्स कि आपने उठना बैठना कैसे है। हमारी पूरी करिकुलम में मैंने कहीं अपनी किताबों में पढ़ा नहीं है कि आपको कैसे बैठना है। यह सारा आप अपनी रूटीन प्रैक्टिस में और पढ़ के और बातें सुन के सीखते हैं। आज के बाद मैं सब लोगों से कहता हूं कि आज के बाद आपने हर सोने वाली चीज़ पे बैठना नहीं है भाई। सोने वाली चीज़ ये है कि चारपाई, मसहरी, फर्श, फट्टा, ज़मीन, सोफ़ा, 3 सीटर लंबा सोफे पे हम लोग सो जाते हैं, वो हो गई। खाट कह लें, मंजी कह लें, बेड कह लें, जो भी नाम आप सोने वाली चीज़ को देते हैं, इस पे बैठने से अवॉइड करें। ये पोस्चर की बड़ी अहम स्टेज है। फिर वो कहते हैं जी कहाँ बैठें, उसको तो मैं कहा कुर्सी पे बैठें। कुर्सी, आप नमाज पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, आपको अल्लाह ने इस्ताद दिया, आपके घुटने जिस्म ठीक है तो आप वो बैठें, रुकू करें, सुजूद करें, क़याम करें, सारा कुछ है। लेकिन अगर आपने नहीं करते हैं तो फिर आप कुर्सी पे बैठ के करें। कुर्सी भी प्लास्टिक टाइप नहीं, ये डाइनिंग टेबल वाली अपराइट 90 के एंगल वाली, जिसके आगे थोड़ा सा वो खम होता है, वो बेस्ट है आपकी कमर के लिए। अल्लाह ने कमर इस तरह बनाई है, थोड़ी सी कर्व है उसके अंदर, क्योंकि वो आसानी तकवीन तो अल्लाह को पता। अल्लाह ने बेहतरीन अंदाजे से आपके जिस्म को डिज़ाइन, हमारे जिस्म को डिज़ाइन किया हुआ है, तो उससे ज़्यादा ये नहीं है कि वो नहीं कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने किया है और अल्लाह को उसमें करने में कोई मुश्किल भी नहीं आई। अल्लाह ने तो कहा कुन फयकुन, वो हो जाता है। तो आपने अपने पोस्चर का बड़ा ख्याल रखना। अपराइट बैठना है, सीधा अकड़ के बैठना है, नॉर्मली पेट को अंदर रख के करें और कमर के मसल को थोड़ा सा यूं रखें, हल्का सा कर्व दें। हम यूं करके बैठना अच्छा नहीं है, तो ये कुर्सी पे बैठा जा सकता है। दूसरा, आपने जो ठोड़ी है ना, ठोड़ी को सीने की तरफ नहीं रखना, ठोड़ी को उठा के रखना है। मैं अंदाजन कहता हूँ कि अपनी मुट्ठी बना के रख ले यहाँ पे, और इससे नीचे ठोड़ी अपने काम के दौरान, पढ़ने के दौरान नीचे ना आने दें। क्योंकि नॉर्मली हम जो करते हैं ना कि नीचे झुक के करते हैं, तस्बीह भी ऐसे करते हैं, दुआ भी हम ऐसे मांगते हैं, कुरान और किताब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने सारी उम्र, पहली जमात में जब हम गए थे उससे MBBS तक हमारे डेस्क ऐसे रहे हैं, यूं नीचे फ्लैट नहीं थे, यानी उसका ऊपर का साइड थोड़ी ऊंची होती थी, यानी पहले अगली वाली टांगें थोड़ी सी लंबी कर दी। तो बच्चों को जो आजकल तो कोई परवाह नहीं कर रहा, स्कूल में आप फ्लैट सरफेस से बैठे हैं, एनके लगाई हुई हैं बड़ी बड़ी उन्होंने, वो पोस्चर की परवाही कोई नहीं करता। नंबर वो दिए जा रहे हैं, 5A+ हैं, आप खुश हो रहे हैं, पता नहीं कि उनका भट्टा बैठ रहा है, उनके मोरों का, उनकी गर्दन का। तो सीधा बैठने की कोशिश करें, सीना बाहर रखें, कमर सीधी रखें 90 के एंगल पे, ये 95 भी ना हो, सीधा रखें। ये पोस्चर है, इससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर ख्वातीन हैं, हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, इनको इस उम्र में कमर की तकलीफ़ें, हाथ सुन्न हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ये को फालिज नहीं हो रहा, अगर रोज़ उनको फालिज हो जाता है और वो फिर रोज़ सुबह फिर शाम को ठीक हो जाते हैं पोस्चर की वजह से। तो पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अगले एक एपिसोड में बाद में आपको गर्दन की एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये जितने हमारे जजेस हैं सारे हैं, जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव जो बंदे हैं, उनके पास काम करने के लिए ऐसे सर्फेसेज होती हैं, वो यूं काम करते हैं, ऐसे काम नहीं करते। आज के बाद कोशिश करें दवा यूं ना मांगे, ऐसे मांगे। तस्बीह आप ऐसे ना करें, थोड़ी उठा के मांगे। कुरान किताब ऐसे भी पढ़ सकते हैं, उसको कहना कि ना पढ़ें तो मुनासिब नहीं है, लेकिन इस तरह पढ़े तो अच्छा है। रेहल होती थी हमारे, आजकल बहुत कम इस्तेमाल होती है। आप तकिए रख लें और आंखों के सामने रख के, मोबाइल है नीचे रखने की बजाय, ये पोस्चर है। ये मेरी 50,000 की दवाई है, एक पैसा खर्च नहीं हुआ, ना 1 लाख में पैसा, ना परहेज में पैसा खर्च हुआ, ना पोस्चर में। लेकिन आपकी ज़िंदगी ज़रा थोड़ी आसान हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं आगे चल के फिर गर्दन के बारे में भी कुछ स्पेशल जो मेरे ख्याल में आपको करनी चाहिए वो आप उसको करेंगे। और दुआ में फिर मैं कहता हूँ कि याद रखें, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ रखिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।